हेलो एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पून्स। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म सूप, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आज मैं बना रही हूँ वॉन्टन सूप। बिल्कुल हेल्दी, मैंने इसमें मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। खूब सारे वेजेस है, सिंपल है, टेस्टी है और हेल्दी है। ये बड़े और बच्चों दोनों को पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होल व्हीट वॉन्टन सूप्स। तो देखिए, एक बड़े बर्तन में मैंने सबसे पहले 6 कप पानी उबालने के लिए रखा है। ये रेसिपी है, मैं वो वेजिटेबल स्टॉक की रेसिपी पहले तो बता रही हूँ। इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको किसी भी रेसिपी में जब वेजिटेबल स्टॉक यूज़ करना हो तो ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही आसान है। अब इसमें डालूँगी मैं हमारी सब्जियाँ। ये देखिए, मैंने 2 छोटे प्याज रफली थोड़े थोड़े बड़े ही है, उसे चॉप करके डाले हैं। फिर डाल रही हूँ आधा गाजर और फिर 4 से 5 टुकड़े कॉलीफ्लावर के और फिर आधा कप स्प्रिंग अनियन के। ये मैंने अपने चॉइस के जो घर पे अवेलेबल थे वेजिटेबल्स वो यूज़ किए हैं। आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे सेलेरी हुई, पत्ता गोभी हुई, या जो भी घर पे अवेलेबल है उन सब्जियों को इस स्टॉक में डाल सकते हो। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टुकड़े गार्लिक के और 1 तेज पत्ता। ये जो लहसुन मैंने डाल रहा है वो बिल्कुल ऑप्शन है, क्योंकि मैं चाइनीज़ सूप बना रही हूँ और चाइनीज़ में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने ये लहसुन डाला है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, या किसी और चीज़ के लिए आप वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हैं और उसमें आपको लहसुन का फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप मत डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो सारा सब्जियों का फ्लेवर है हमारे इस पानी में उतर के आए और ये पानी को बढ़िया सा स्टॉक का फ्लेवर मिले। ये वेजिटेबल स्टॉक की रेसिपी नोट कीजिएगा, आप इसे बहुत ही अच्छे से बहुत सारे सूप्स में, बहुत सारी चाइनीज़ डिशेस में यूज़ कर सकते हो। इससे हमारे डिशेस का फ्लेवर एनहांस हो जाता है। आप रेगुलर पानी यूज़ करो और स्टॉक पानी यूज़ करो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। रेसिपी का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अब देखिए 15 मिनट हो गए हैं, उबल चुका है हमारा स्टॉक। अब इस स्टॉक को हम स्ट्रेन कर लेंगे और ये सब्जियां साइड में रखेंगे। अब सब्जियों की हमारी इस रेसिपी में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप इसे मैश करके कोई भी पराठे में डाल सकते हो या कोई भी अपनी डिश बना सकते हो, मिक्स वेजिटेबल बना सकते हो और इन सब्जियों को रीयूज़ कर सकते हो। तो देखिए, ये हमारा स्टॉक है, हो गया रेडी। अब इसे साइड में रख के हम हमारी फिलिंग की तैयारी करते हैं वॉन्टन की, जिसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें 1 चम्मच ऑयल गरम किया है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच लहसुन। इसे क्रश किया हुआ है, बारीक काटा हुआ है। और अब इसमें जाएगी हमारी सब्जियां। मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। इसे मैंने चॉपर में ब्लेंड कर लिया था, इससे बहुत ही इजीली और फटाफट ये फाइन बन जाती है। और अब डाल रही हूँ 1/4 कप गाजर। इसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया था, ये सीज़न के बहुत ही अच्छे लाल गाजर है। अब गाजर और पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स करके आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौते कीजिए। और फिर डाल रही हूँ 1/4 कप कैप्सिकम। इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने चॉपर में। इन सबको मिक्स कीजिए। मैंने ये 3 सब्जियां डाली है, आप कुछ भी डाल सकते हो। आप ब्रोकली फाइनली चॉप करके डाल सकते हो, या स्वीट कॉर्न उबाल कर डाल सकते हो, येलो या रेड कैप्सिकम डाल सकते हो, और चाहे तो पनीर को भी डाल सकते हो। सब्जियों का चॉइस टोटली आप पे डिपेंड होता है, जो अवेलेबल है सीज़न के हिसाब से आप डालिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सोया सॉस। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप स्प्रिंग अनियन के पत्ते। ये जो ग्रीन पार्ट होता है उसे फाइनली चॉप करके डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स करते हैं। और फिर डालूँगी 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अगर आपको लगे तो आप नमक डालिएगा, पर टेस्ट करके डालिए, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है और हर ब्रांड के हिसाब से सोया सॉस का सॉल्टीनेस थोड़ा सा वेरी होता है। तो टेस्ट करके नमक डालिएगा और इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कीजिएगा।
बाकी ये वेजिटेबल्स और थोड़े बाद में कुक होने ही वाले हैं, तो अभी के लिए ये बिल्कुल रेडी है। इसे साइड में रखते हैं। और ये देखिए, ये रहा आटा हमारे वॉन्टॉन के रैपर्स के लिए। ये कोई फैंसी आटा नहीं है, ये हमारा रेगुलर रोटी का आटा है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। जी हाँ, हम मैदा नहीं, होल व्हीट अच्छा हमारे घर पे रेगुलर रोटी का आटा यूज़ करेंगे। सिर्फ इसे देखिए थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और एंड में थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगा के रखिएगा। और अगर आप रेगुलर रोटी के आटे में नमक नहीं डालते तो इसमें डाल दीजिएगा, ताकि हमारे जो वॉन्टॉन्स है उसका टेस्ट बेहतर आए। तो इसे देखिए, इस तरह से मैं लंबा करके इक्वल पोर्शंस में काट रही हूँ। ये जो आटा है, मैंने आधा कप गेहूं का आटा लिया था और उससे भुना था, तो ये थे उसके मेजरमेंट्स। और अब चलिए बनाते हैं हमारे वॉन्टॉन्स। इसे मैं 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। पहले तो मैंने एक छोटा गोला लिया है और इसे देखिए पूरी की तरह बेल रही हूँ, पर पूरी से हमें पतला बेलना है। ऐसे पतला बेलने के बाद इसे मैं इक्वली ऐसे देखिए फोल्ड कर दिया और इसे बीच में से काटा है। और फिर देखिए साइड से काटते हुए मैंने इसे एक स्क्वायर का आकार दिया है। इस तरह हमारी एक पूरी से बन गए 2 स्क्वायर। अब इन 2 स्क्वायर से बनेगा हमारा एक वॉन्टॉन। कैसे? पहले तो मैं नीचे एक टुकड़ा बिछाती हूँ, इस पे हम डालते हैं 1 टीस्पून जो हमारी फिलिंग बनाई थी वो। और अब चारों तरफ से मैं पानी लगाती हूँ ताकि ये ग्लू की तरह यूज़ हो जाए। और देखिए जो दूसरा वॉन्टॉन की शीट है जो मैं ऊपर रख रही हूँ, तो ये पानी के वजह से हम दबाएंगे तो अच्छे से सील हो जाएगी। तो ये रहा एक तरीका वॉन्टॉन बनाने का। और अब बताती हूँ दूसरा तरीका। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा गोला लेंगे और एक बड़ी रोटी बनाएंगे। इसे भी पतली ही बनाएंगे। और देखिए इसे साइड से कट करते हुए इस तरह स्क्वायर बनाएंगे और इसको 4 इक्वल टुकड़ों में काटेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा वॉन्टॉन रैपर साथ में बनाते हैं। अगर आप बेलने में इतने एक्सपर्ट नहीं हो तो आप फर्स्ट वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोटियां बहुत पतली बेलनी है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है इतना बेलने का। तो अब छोटी छोटी जैसे मैंने पहले बताई थी वैसे बना के कीजिए। अगर आप फास्ट बड़े बना सकते हो अच्छे से, तो इस तरह बड़ी बना के इसे कट करके साथ में ज़्यादा रैपर्स बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर बनाया है। अब इसे भी हम उसी तरह फिल करेंगे। 1 चम्मच जो फिलिंग है वो बीच में डालते हैं, पानी चारों ओर लगाते हैं और दूसरा पार्ट है वो ऊपर रखते हैं और इसे अच्छे से सील करते हैं। इस तरह से हम बाकी वॉन्टॉन्स बना के साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हमारे फाइनल स्टेप पे आते हैं। एक बर्तन रख के इसमें हमने जो स्टॉक बनाया है वो डाल रही हूँ। गैस ऑन कर दिया है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक हमारे इस सूप को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। और फिर इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप स्प्रिंग अनियन के पत्ते और 1/4 कप हरा ताज़ा धनिया, इसे भी चॉप किया है। ये धनिया हमारे इस सूप को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और फिर इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब आप चाहे तो इसे यही मसालों के साथ रेडी कर सकते हैं, पर अगर आपको फ्लेवर चाहिए रेस्टोरेंट वाला, ज़रा रेस्टोरेंट वाली स्टाइल की सूप चाहिए, तो इसमें आपको एक और फ्लेवर एनहांसर डालना पड़ेगा और वो है मैजिक क्यूब्स। ये जो मैगी के होते हैं वो, ये मैजिक क्यूब का मैं एक जो सैशे है, एक जो आता है सैशे, वो इसमें डाल रही हूँ। ये इस डिश को एक अलग लेवल पे, रेस्टोरेंट के लेवल पे लेकर जाएगा। पर आपको इसे बिल्कुल अगर नेचुरल रखना है तो इसे स्किप कर लीजिए। टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आएगा, पर ये हेल्दी होगा और टेस्टी होगा। पर अगर वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब इसे मिक्स करती हूँ। ये जो मैजिक क्यूब है उसमें काफ़ी नमक होता है, तो मुझे तो इसमें और नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको चाहिए, आपको कम लगता है तो थोड़ा नमक डाल लीजिएगा। और हाँ, इस स्टेज पे आप देखिए आपके कितने वॉन्टॉन्स बने हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा हमारा जो स्टॉक है वो कम है, तो इस स्टेज पे गर्म पानी आधा से 1 कप, जो आपकी क्वांटिटी आपको सही लगे वैसे इसमें डाल लीजिएगा और इसे बॉईल कीजिए। फिर जाएंगे हमारे वॉन्टॉन्स।
अब ये वॉन्टॉन्स इसमें डाल के हमें इन वॉन्टॉन्स को पकाना है। तो हम 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे हमारे इस सूप को पकाएंगे, ताकि जो ये वॉन्टॉन्स है उसके जो रैपर है वो अच्छे से पक जाए। फिलिंग तो पकी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये जो वॉन्टॉन का जो रैपर है, हमारा आटे का रैपर, उसे भी पकाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी से पक जाते हैं, तो 6-7 मिनट काफ़ी होंगे। ये देखिए कितने हल्के हैं, इसलिए ऊपर ही फ्लोट हो रहे हैं। 6-7 मिनट होते ही ये बिल्कुल पक जाएंगे। और देखिए अभी आपका ये जो सूप है, होल व्हीट वॉन्टॉन सूप, बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये आप सिर्फ एज अ होल मील खा सकते हो। देखिए तो आपका रोटी इसमें आ गई है, सब्जियां है, और जो ठंडी है उसे बीट करने के लिए जो गर्मा गर्म सूप की जो फीलिंग होती है वो इसमें बिल्कुल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर्स में, बहुत ही गर्मा गर्म पीजिएगा। सुपर्ब लगता है, डिलिशियस, टेस्टी, हेल्दी 1 pot मील है ये। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons.